अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैप्टर ऑफिस ऑटोमेशन। हमने अभी तक पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। अब बारी है रिव्यू की। अब स्टूडेंट्स ये देखना है कि किस तरह से क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक के हैं, एक ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पैनिक नहीं होना है और अब समझना है किस तरह से क्वेश्चंस हमने डिस्कस करना है और समझना है। इनकी प्रैक्टिस लाजमी रखनी है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वर्ड प्रोसेसर। हमने ऊपर पढ़ा था MS वर्ड प्रोसेसर उसे कहते हैं जहां पे आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएशन एप्लीकेशन होती है वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है MS वर्ड, एज यू नो वेरी वेल। इसमें लाइब्रेरी भी आती है जिस तरह से मैंने आपको बताया था। और MS वर्ड में जो है डिफरेंट फीचर्स हैं, आप इसके थ्रू बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे अपनी CV क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने पेपर्स बना सकते हैं। बहुत सारे लातादाद ऑप्शंस हैं, जैसा कि आपको पता है, हमने ऊपर टॉपिक में पढ़ा, सही है। MS वर्ड की कितनी टाइप्स हैं, किन किन एडिशंस में आया है, ये भी पढ़ते हैं। 2007 में एक MS ऑफिस आया था। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कामयाब जो है एडिशंस हैं वो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। 2007, 2010, 2013 एंड 2016, ये कुछ 4 ऐसे एडिशंस हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को एक बुलंदी पर पहुंचाया है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि MS वर्ड जब बनाया था 1980s में, तो क्या एक वर्ड लिखा गया था, एज यू सी द वर्ड। आप जिस तरह से वर्ल्ड को देखते हैं उस तरह से मिलता है आपको, सही है। तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, आपने पढ़ लिया MS वर्ड क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन बनकर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं स्टूडेंट्स। डिस्कस द मार्जिन्स एंड पेपर साइज ऑप्शन इन पेज सेटअप ग्रुप। मार्जिन और पेपर साइज पेपर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये है एक पेपर बनाया है, ठीक है। अब मार्जिन काम क्या करता है आपका, अगर मैंने यहां से स्टार्ट करा है, बीच से स्टार्ट करा है, ये रहा, सही है, या तो मेरे एजेस तक जा रहा है, ये बिल्कुल कोनों तक। मार्जिन्स में ये होता है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि किस तरह से उसको लेवल पे लाया जाए। एक मार्जिन ऐसी होती है, यूं बिल्कुल स्ट्रेट, यहां से स्टार्ट, यहां पर एंड। तो आपका जो जितना भी टेक्स्ट था वो इस लेवल में आ जाएगा। अगर मैं इसको मिटा दूं ताकि आपको और बेटर समझ में आ जाए। अब देखिए क्या था इसमें, यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे खत्म होगा, और मतलब ये इस तरह की मार्जिन थी कि बिल्कुल लेवल में आपका रहे। एक इस तरह की मार्जिन आती है जहां पे लेटर्स बनते हैं, बिल्कुल सीधी वे में, यहां पे आप सारा काम करेंगे, सही है। शादी कार्ड, लेटर्स, ये सारे इस तरह की मार्जिन में बनते हैं। एक बिल्कुल नैरो मार्जिन आती है जिसको नैरो ही कहते हैं, बिल्कुल ऊपर इसकी एज होगी, हेडर फुटर, तो इस तरह की मार्जिन बनती है, ठीक है। हमने मार्जिन पढ़ा। नेक्स्ट क्या है, पेज साइज ऑप्शन क्या होता है। पेज साइज में ये होता है कि आप डिफरेंट पेजेस देखते हैं कि क्या साइज है पेज का। A4 है, A3 है। A3 यूजुअली यूज होता है आपकी जो है ग्राफिकल जो है बड़ी जो आर्ट्स होती हैं उनके लिए। A3 जो होता है, A4 जो होता है, आप नॉर्मल जो आप प्रिंट्स निकालते हैं वो A4 होता है। तो पेज जो साइज है ऑप्शन, ये पेज सेटअप के अंदर सारा आता है ग्रुप में, और इस तरह से हम पेज साइज चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम एंड डिस्क्राइब 2 ऑप्शंस इन ओरिएंटेशन। आप डिस्क्राइब करें कोई भी 2 ऑप्शन, सही है, ओरिएंटेशन में। पहला ऑप्शन है पेज ब्रेक, सही है, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्शन ब्रेक, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है, ये नेक्स्ट में आपसे पूछूंगा मैं कि किस तरह से हमने इनको चलाना है। ओरिएंटेशन का अभी ज़रा आ जाए, सॉरी मैंने आपको बताया है क्वेश्चन 5। ओरिएंटेशन बताते हैं किस तरह से होता है। लेआउट्स होती हैं ये, सही है। एक होती है लैंडस्केप, आपका सारा काम ऐसे चलेगा,
एक A4 पेज लें, सही है, उसको इस तरह से कर दें, बिल्कुल पेज ऐसे होता है, वर्टिकल में आप हॉरिजॉन्टल में कर दें और उस पर लिखना स्टार्ट करें, वो होता है लैंडस्केप। अगर हम आए वर्टिकल में, उसे कहते हैं हम पोर्ट्रेट, जिसमें आप यूजुअली अपनी सारी की सारी प्रिंट्स निकालते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आया था नेम एंड डिस्क्राइब टू ऑप्शंस इन ओरिएंटेशन, आपने नेम लिए, ये है लैंडस्केप एंड ये है पोर्ट्रेट, सही है, आपको समझ में भी आ गया किस तरह से इन ये काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी अप्लाई मार्जिन्स इन अ डॉक्यूमेंट, किस तरह से हम मार्जिन्स अप्लाई कर सकते हैं। आपने पेज लेआउट के जो है अपने कंपार्टमेंट में जाना है, वहां पर आपके पास मार्जिन्स का शो आएगा, ठीक है, वहां पे मार्जिन्स में आप कहीं पे भी क्लिक करें किस तरह की मार्जिन्स होती हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा। और ये आराम से क्वेश्चन निकल सकता है मार्जिन्स, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ लिया है, ये रहा डिस्कस द मार्जिन एंड पेपर साइज, सेम क्वेश्चन वापस आ गया आपके पास। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक इन MS वर्ड, डिफरेंट टाइप के जो ब्रेक्स हैं उनको डिस्क्राइब करें। हमारे पास दो तरह के ब्रेक आते हैं, सही है स्टूडेंट्स, यहां पे लिख लेते हैं, एक आता है पेज ब्रेक, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन ब्रेक स्टूडेंट्स। अब आते हैं जरा पेज ब्रेक काम क्या करता है। आपके पेज का जो एंड है, ये देखें, ये एंड, अगर यहां पे आपका कंटेंट आ रहा है और चल रहा है तो पेज ब्रेक क्या करेगा, ये नेक्स्ट पेज पे आपका ले जाएगा कंटेंट और वहां से क्रिएट स्टार्ट कर देगा। आपका जो पैरा चल रहा था, आपने 2 लाइनें लिख दी और इवन के वो 3 लाइन हो गए, तो वो ऐसा नहीं करेगा नेक्स्ट लाइन में आपका जो है पूरा एक पैरा की जो एक लाइन है वो लिखेगा, बल्कि जो पूरा पैरा था उसको इस वाले पेज में डिफाइन कर देगा। ये करता है पेज ब्रेक। सेक्शन ब्रेक क्या होता है, ये एक पेज था आपके पास, यहां पर आपने अपना लिखा सारा का सारा, अब आपने फुल स्टॉप लगाया है, तो सेक्शन ब्रेक क्या करेगा, आपका नेक्स्ट लाइन पर लेकर आ जाएगा आपको, आपके टेक्स्ट को। इस तरह से ये काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम अराउंड अपने 5 to 6 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट ब्रिंग फॉरवर्ड एंड बैक फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड और बैक फॉरवर्ड क्या करता है, आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, पेज ही लेते हैं वापस से, ये एक पेज है नॉर्मल। अब स्टूडेंट्स, जो आपका कंटेंट था यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सारा इस करेगा क्या कि बैक फॉरवर्ड ये करेगा कि आपके कंटेंट को पीछे ले जाएगा। अगर आपको किसी वर्ड को पीछे लेके जाना है तो बैक फॉरवर्ड आप करें क्लिक, वो पीछे ले जाएगा। और ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को आगे लेके जाएगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस यही है इन दोनों क्वेश्चंस का। यहीं पर आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सप्लेन द कॉलम ऑप्शन इन द पेज सेटअप ग्रुप। कॉलम ऑप्शन क्या करता है, ये आपके पास एक पेज है, सही है। अब आपके पास कॉलम्स आते हैं दो तरह से, 3, 4, 5, 5 वे में आप कॉलम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एक पेज था, आपने करा क्या, कॉलम 1 अगर चाहिए आपको तो ये पूरा का पूरा एक ही कॉलम में आपका सारा का सारा टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे सारा का सारा टेक्स्ट आ जाएगा। 2 कॉलम में चाहिए तो होगा क्या, डिवाइड होगा, आधा आपका सारा का सारा वर्क यहाँ आ जाएगा टेक्स्ट, आधा टेक्स्ट यहाँ आ जाएगा। इस तरह से 3 वे में आपने कॉलम को करना है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें, ये इस जगह पर आ जाएगा। तो इस तरह से कॉलम काम करता है और इस तरह डिवीजन होती है कॉलम की, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन हमारे पास यही था कि एक्सप्लेन द कॉलम ऑप्शन इन द पेज सेटअप ग्रुप। तो हमने एक्सप्लेन करके देखा कि किस तरह से वर्क करता है हमारा कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स डिफाइन द ऑप्शन एंड टेक्स्ट रैप ऑप्शन। पोजीशन करता क्या है, आपका जो पेज था, ये जो टेक्स्ट था, इसको अगर यहाँ लेके जाना है, थोड़ा सा पेज को अपने ऊपर लेके जाना है, थोड़ा सा इस तरफ लेके जाना है स्टूडेंट्स, तो ये काम करता है आपकी पोजीशन। नेक्स्ट है आपके पास ये टेक्स्ट रैप ऑप्शन।
टैक्स रैप क्या करता है, आपका जो टैक्स है इसको उठा के अगर आपको कहीं लेके जाना है वो आप दूसरे पेज पे ले जा सकते हैं, ये काम करता है आपका टैक्स रैप ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इन व्हाट वे TOC हेल्प द बुक रीडर। TOC टेबल ऑफ कंटेंट, जो अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। टेबल ऑफ कंटेंट क्या हेल्प करता है, आप भी अपने माइंड पे ज़रूर लगाएं। सिंपल सी एक चीज़ रूल आएगा आपके पास कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज पर है या कहाँ आपने कौन सा डॉक्यूमेंट रखा है। तो टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपकी सबसे बड़ी हेल्प यही करता है कि आपको रीड करने में आसानी हो जाए कि आया आपका टॉपिक, जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो किस वे में और किस जगह पर स्टूडेंट्स रखा हुआ है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया, राइट स्टेप्स दैट विल मल्टीप्लाई 37 बाय 12 इन फॉर्मूला बार। हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं कि किस तरह से हम इस फॉर्मूला बार को मर्ज कर सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन ये था कि स्टेप्स हमने देखने हैं कि किस तरह से हम 37 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक मैं यहाँ पर स्प्रेडशीट बनाता हूँ, ये 1, 3 and 4, 2, 3, 4। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका 5/4 का आपका स्प्रेडशीट, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया A, B, C and D, 1, 2, 3, 4। वो बोले 37 को 12 से मल्टीप्लाई करना है फॉर्मूले के थ्रू। यहाँ 37 था, इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं 12 से, ठीक है। आज हम यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं किस तरह से होगा। 37 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 7 2 ज़ा 14, 1 यहाँ 4 यहाँ, 2 3 ज़ा 6 7 74, 1 7 ज़ा 7, 1 3 ज़ा 3। तो आपके पास 4 14 एंड 4 444 आपका ये आंसर है, ठीक है। तो इसको किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ए में हमारे पास 37 था, मल्टीप्लाई बाय बी, सी 37 पुट करा। ये स्टेप्स यहां से स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपका स्टूडेंट्स आंसर हो गया। इस तरह से हमने अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी, व्हाई डू वी यूज वाटरमार्क इन अ डॉक्यूमेंट। वाटरमार्क हमेशा ओनरशिप डिफाइन करता है आपके डॉक्यूमेंट की, और ये अच्छा भी लगता है प्रेजेंटेशंस देते हुए, बहुत अच्छा लगेगा कि आपका भाई नाम पीछे हो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी आपकी कंपनी है उसका नाम लिखा हुआ हो आपकी सीवी के पीछे, आपके डॉक्यूमेंट्स के पीछे। तो हर कोई चाहेगा एक उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी ओनरशिप लगी हो। तो हम यूज़ इसलिए वाटरमार्क को करते हैं ताकि हमारी ओनरशिप, हमारा एसेट का पता चले कि हाँ ये हमारी ओनरशिप है, ये हमारी ओन करी हुई चीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।